नमस्कार साथियों, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाल आप सभी को नमस्कार करता हूं, क्रांतिकारी इस्तकबाल पेश करता हूं। साथियों, जिस तरह से कि आप सभी को पता है कि जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो चयनित अभ्यर्थी हैं, जो चयनित कर्मचारी हो चुके हैं, अब तो अभ्यर्थी नहीं है, तो उन कर्मचारियों के लिए मैं बताना चाहता हूँ। दूसरा, वेटिंग के लिए मैं बताना चाहता हूँ और 457 लोगों की जो लिस्ट अभी आनी है उन लोगों के लिए बताना चाहता हूँ। साथियों, आप लोग बिल्कुल चिंतित मत हो। अपन को 21 तारीख का जो एक प्रदर्शन रखा है, मैं वीडियो कल मैंने लाइव किया था, कल यानी कि शुक्रवार को शाम को 9 बजे मैंने लाइव किया था वीडियो। उस वीडियो के अंदर मैं ओपनली सारी चीज़ें नहीं बोल सकता था, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए पर्सनली एक वीडियो बनाया जो व्हाट्सएप ग्रुप्स में घूम सके और आप सभी तक वो बातें पहुंचा सके। साथियों, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अगर मैं आंदोलन की घोषणा 21 तारीख और 28 डेट जो है इसको मैं कहता हूं लाइव वीडियो में, तो वो सभी चाहे पुलिस के बड़े कमिश्नरेट हो, चाहे सीआईडी के ऑफिसर्स हो, चाहे सभी के लोग हों, उन सभी तक ये बात पहुंचती है। उसके बाद उस आंदोलन को रोकने के हर एक प्रयास होते हैं। तो चाहे साथियों कोई भी हो, क्योंकि स्वास्थ्य भवन एक ऐसी जगह है जहां 144 धारा लागू होती है, वहीं पे सचिवालय है, वहीं पे ही राजस्थान के टॉप मंत्रालय जो है, इसलिए वहां पे 144 धारा लागू होती है। ये तो राजस्थान के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि स्वास्थ्य भवन पे हम लोग महापड़ाव डाल लेते हैं। वो हम लोगों की हिम्मत है साथियों। आज तक अपन लोगों के अलावा, भरत बेनीवाल के अलावा, अगर किसी ने राजस्थान में स्वास्थ्य भवन पे महापड़ाव डाला हो या आंदोलन किए हो, एक प्रदर्शन भी किया हो, तो भी मेरे को आप बता देना, क्योंकि वहां पे प्रदर्शन करते ही सीधे मुकदमे दर्ज होते हैं, ये भी सभी को पता है साथियों। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के लिए लड़ता आया हूं 6 महीने से लगातार, 6 से 7 महीने हो गए, 7 महीने से लगातार ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन स्वास्थ्य भवन पे हमने प्रदर्शन नहीं किया हो, भागदौड़ नहीं की हो। सैटरडे संडे को भी मैं आप लोगों के लिए वहां पे खड़ा रहा। हर शनिवार रविवार को भी मैं, जब आप लोग सब छुट्टियां मनाते थे, आप लोग अपने घर पे रहते थे, मैंने प्रण लिया था कि मैं जब तक इस सीएचओ को पूरा नहीं करवा दूंगा, जब तक मैं इसके लिए लगातार लड़ाई लड़ता रहूंगा। कुछ लोगों को टेंशन हो गई कि ये पटवारी वाली, टेट वाली भर्तियों के लिए क्यों अपन लोगों को कोई इंटरफेयर करेगा, तो अपन उसको इंटरफेयर नहीं करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। क्या पटवारी वाले या वो हमारे घर में नहीं रहते हैं? एग्जाम वाले, बीएड वाले, सब अपने साथी भी रहते हैं। साथियों, अब मैं आपको मुख्य मुद्दे पे आ जाता हूँ। ब्रिज कोर्स की बात करते हैं। ब्रिज कोर्स की साथियों सभी को पता है, पत्रिका की एक बहुत बड़ी खबर आई थी, राजस्थान लेवल की खबर आई थी, जिसमें आरसीएच के मैन ओड़ा जी जो डायरेक्टर है, उनका स्टेटमेंट आया है, वो बाकायदा रिकॉर्ड है। कोई भी पत्रकार जब तक किसी का स्टेटमेंट बड़े अधिकारी का नहीं लगा सकता, जब तक उसमें क्लियरिटी नहीं हो, पूरी बात का पुख्ता सबूत नहीं हो। तो साथियों, उसमें मेरा भी स्टेटमेंट था, सारा चीज मैंने ही कहा था कि अधिकारियों से आप इंटरव्यू लीजिए और पूछिए। तो साथियों, पत्रिका की उस न्यूज में जुलाई में हर हाल में जो ब्रिज कोर्स चालू करवाने की बात कही गई थी, उसके बाद भी आप लोगों को कई लोग उकसाने का प्रयास करते हैं। जब मैंने बोला, जो बोला, हर चीज हुई। इस सीएचओ की भर्ती में 6000 केसेस लगे, 6000 से ऊपर केसेस लगे, कोर्ट केसेस जो अभी कुछ दिन पहले तक भी, चाहे वो क्रिमिनल या नॉन क्रिमिनल कोर्ट केसेस या किसी भी तरह के कोर्ट केसेस लगे होंगे, वो 3000 से ऊपर केसेस थे। एक केस में 70 पन्नों का कम से कम रहता है, 60 से 70 पन्नों का। आप उसको गुणा कर लीजिए, 2,10,000 पन्नों को पढ़ के विभाग के अधिकारी जो एमपीडी साहब हैं, उन्होंने फाइल पेश की और उनको सबका फैसला करवा कर लाए। उसके बाद समाधान हुआ। 6 महीने में पूरी भर्ती कंप्लीट हो गई। उसके बावजूद भी कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई ऐसा हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ये कर देंगे वो। अरे भैया, करने वालों, हमेशा तुम लोग सिर्फ फॉरवर्ड कर देते हो मैसेजेस कि इतने तारीख को यहाँ पे महापड़ाव, वहां पे महापड़ाव, नाम पकड़ लिए 2-3। साथियों, नाम पकड़ने से कुछ नहीं होगा। सभी मेरे छोटे बहन भाई हो, सभी लोग, रात दिन तुम लोगों के लिए मैं लड़ा हूं। माता पिता के बराबर शायद हिस्सेदारी मैंने आप लोगों के लिए जीवन में नौकरी दिलवाने में दी होगी। जहां तक मैं समझता हूं, मैंने मेरी पूरी ताकत झोंक दी आप लोगों के लिए, मेरा पूरा समय दिया, मेरी तरफ से पैसे लगाए, सब तरीके से मैंने आपका साथ दिया। साथियों, अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। जो 21 तारीख को यानी कि परसों, यानी सोमवार को, जो सभी जिला कलेक्ट्रेटों पे अच्छे से प्रदर्शन कीजिए, ताकि हर एक जिला कलेक्टर से एमडी साहब को, एनएचएम एमडी साहब को लेटर पहुंचाइए, प्लस दूसरा मुख्यमंत्री जी और चिकित्सा मंत्री जी, तीनों के नाम लेटर देने हैं हम लोगों को, तीनों जगह पे। और सिद्धार्थ महाजन जी के नाम से भी लेटर जाना चाहिए। साथियों, एसएस साहब हैं जो सिद्धार्थ महाजन जी, उनके नाम से भी लेटर देना है। तो मैं आपको लेटर का पूरा परफॉर्मा तैयार करके भेज रहा हूँ, वो देख लीजिएगा आप लोग। दूसरी बात, जो वेटिंग वाले साथी है, ब्रिज कोर्स का तो चलो है, नहीं होना ही है जुलाई में। जितना जल्दी ब्रिज कोर्स शुरू होने की संभावना होगी, उतनी जल्दी वेटिंग और 457 लोगों की लिस्ट इनको निकालनी पड़ेगी, क्योंकि पहले काम 457 का होगा, वेटिंग इसके इक्विवेलेंट काम चालू हो जाएगा। साथियों,
आप लोगों को ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कई लोग भ्रामकता फैलाते हैं कि 1 अगस्त से हो जाएगा, उसके बाद होएगा, तो हम लोगों को 1 जनवरी से भी। तो साथियों, कोई माइकालाल नहीं है राजस्थान में। राजस्थान के अंदर या पूरे, मेरे को चाहे दिल्ली तक जाना पड़े आप लोगों के लिए, वंदना गुररानी मैडम से मिलना पड़े, चाहे मुझे कहीं भी जाना पड़े, लेकिन मैं आप लोगों के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ूंगा, लड़ता आया हूं। और ब्रिज कोर्स चालू होगा, प्लस वेटिंग भी इसमें अगर मैंने दम लगाया तो मैं आज आपको कह रहा हूं, मैं जल्द से जल्द इस वेटिंग को निकलवा लूंगा। अगर आप लोगों में से कुछ लोग राजनीतिक प्रयास करते हैं राजनीति करने का, तो फिर साथियों शायद वेटिंग अधर झूल में ही लटकी रहेगी आपके जीवन भर। मुझे काम कर लेने दो, आपसे निवेदन है, और आप लोग साथ बनाए रखो। और साथियों, जल्द से जल्द पीएच की स्पोर्ट्स की, और वो भी होगी। और सीसीएच वाले साथी जिनका कंप्लीट है सीसीएच, वो वाले साथी भी कल एक बार पधार जाएं, ताकि 1-2 दिन में, सोमवार को पधार जाएं, जिससे उनकी भी सीसीएच वालों की भी जल्द से जल्द वो सूची जारी करवाएं। क्या पता आजकल में हो जाएगी, लेकिन नहीं होती है तो सोमवार या मंगलवार को हमें हर हाल में उसको जारी करवाना है। तो आप लोग भी आ जाएं जल्दी से जल्दी, जिससे हम लोग मजबूती से रख सकें। जयपुर में सिर्फ एक जिला कलेक्ट्रेट पे तो सुबह हम लोग दे ही देंगे लेटर कलेक्टर साहब को। हर एक व्यक्ति अपनी पिक भेजेगा हर एक जिला कलेक्टर के साथ या जिला कलेक्ट्रेट के सामने से मेरे पास व्हाट्सअप करेगा सभी साथी लोग, ताकि हम लोग मजबूती से उसको पैरवी करवा सके और बढ़िया न्यूज़ भी लगेगी उसमें। साथियों, दूसरी बात, सभी के सभी जो जयपुर में है मौजूद है, जो वेटिंग वाले हों, चाहे ब्रिज कोर्स वाले हों, चाहे 457 वाले लोग हों, वो सारे के सारे एक बार सोमवार को स्वास्थ्य भवन पहुंचे, उसमें पहुंच के अपना योगदान दें, जिससे हम लोग स्वास्थ्य भवन पे एक प्रदर्शन के बाद एक मीटिंग वार्ता करके और इन भर्तियों का पूरा निपटारा कर सके। ये बिल्कुल एंडिंग पे है, जैसे एमओ को कंप्लीट कर दिया वैसे इसको भी अब कंप्लीट कर देंगे। और सारी भर्तियां हमें कंप्लीट करनी है, प्लस नई सीएचओ की भर्ती निकलवानी है। उसके लिए भी हमें प्रेशर अभी से बनाना पड़ेगा। नई भर्तियां इनको निकालनी है, तो उससे पहले इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। धन्यवाद साथियों, आपका भाई भरत बेनीवाल सिर्फ इतना ही आपसे कामना कर रहा है। इसी तरह से साथ बनाए रखें, सारे काम होंगे। राजस्थान की एकमात्र भर्ती 6 महीने में निपटी है। इतने केसेस होने के बावजूद किसी भी भर्ती में नहीं है, और 74 के 74,000 लोगों का रिजल्ट निकलवाया जाएगा। सबका एक एक व्यक्ति के मार्क्स सामने आए जाएंगे, और वो भी 2 वीक के अंदर अंदर होंगे। और ट्रेनिंग जब शुरू होगी उससे पहले जब ये पूरी मेरिट जारी होगी, उसके साथ साथ सबकी परसेंटेज भी जारी होगी। 74 के 74,000 की एक एक व्यक्ति के मार्क्स शो किए जाएंगे। ऐसी हमारी वार्ता हो चुकी है एमडी से, और जल्द ही इसके परिणाम आप लोगों के सामने होंगे। धन्यवाद।